ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 5 श्लोक संख्या 13। 13 नंबर श्लोक जो है काफी बड़ा है, इसका तात्पर्य तो उसको दो पार्ट में करेंगे। अथो महाभाग भवान मुग्द्र शुचिश्रवा सत्यरतो धृत्प्रतय उरुक्रम उरुक्रमक्षाखिलबन्धमुक्तये समाधिना समाधिनानुस्मर तद्विष्टचेतसम् समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। अतः तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तात्पर्य। जन सामान्य की स्वाभाविक स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। वे अज्ञात के विषय के बारे में किसी अधिकारी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है जो इंद्रियों की तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती, जिनका समापन इंद्रिय तृप्ति में होता है। ऐसा साहित्य यद्यपि सही अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्प लोगों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए खूब सजाया हुआ रहता है। इस प्रकार आसक्त जीव भवबंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। वैष्णव में श्रेष्ठतम वैष्णव में श्रेष्ठतम श्री नारद ऋषि ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्री व्यास देव को ऐसा दिव्य साहित्य रचने के लिए उपदेश देते हैं, जो न केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान कराने वाला भी हो। श्री व्यास देव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं, क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में भली भांति प्रशिक्षित हैं। अपनी भक्ति के कारण श्री व्यास देव उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपनी भक्ति के कारण दृढ़व्रती हैं और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रही पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध हैं। ऐसे पतित आत्माएं नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने की इच्छुक रहती हैं और व्यासदेव या नारद जैसे अध्यात्मवादी ही उन्हें आध्यात्मिक जगत के असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि ये भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एकमात्र खंड है और ये संपूर्ण पृथ्वी भौतिक जगत का एकमात्र अंश है। श्री प्रभुपाद की जय। तो पिछले दो श्लोकों में हमने पढ़ा, जो साहित्य भगवान के विषय में भगवान का वर्णन नहीं करता है, वह साहित्य प्रभुओं का प्रिय स्थान है।
यानी कचरे की तरह है वो, कूड़ा कचरा है वो। और कूड़ा कचरा में कौवों को आनंद मिलता है, हंसों को आनंद नहीं मिलता, हंस लोग वहां देखते भी नहीं। तो ऐसे साहित्य की तुलना कचरे से की गई है, जिस साहित्य में भगवान के विषय में नहीं बताया गया। तो यहाँ इसी बात का आदेश दे रहे हैं व्यास देव जी को नारद मुनि, कि आप ऐसे साहित्य की रचना करो जो समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्त कराने करने वाला हो, मुक्ति दिलाने वाला हो, भगवान की लीलाओं से ओतप्रोत हो। ये आदेश दे रहे हैं, क्योंकि व्यास देव जी ने जो साहित्यों की रचना की थी अब तक, जैसे इन्होंने पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, और उपनिषद उनकी भी रचना की, लेकिन इनमें खुल करके, ओपनली खुल करके उन्होंने भगवान के विषय में नहीं बताया, संक्षिप्त रूप में बताया। जैसे और दूसरे दूसरे स्टोरीज आती हैं, इसमें देवी देवताओं की आती है और लोग की आती है, वैसे ही भगवान की जो लीलाएं हैं या जो पास्ट टाइम उनका, उसको सिंपली उसी तरीके से प्रेजेंट किया। उस पर बल नहीं दिया, उन लीलाओं को सुनने के लिए बल नहीं दिया, उनका महत्व नहीं बताया, ये सब चीजें नहीं हुई उसमें। और लीलाओं का वर्णन भी इतना अच्छे से नहीं हुआ, और नाम के बारे में, भगवान के नाम के विषय में इतना अच्छे से नहीं हुआ, और भगवान के गुणों के विषय में इतना विस्तार से वर्णन नहीं किया, उन्होंने शॉर्ट में दिया सब कुछ। तो इस कारण से, और बाकी चीजें जो भर भर के उसमें, कर्म कांड ज्ञान कांड भर भर के, पूरा उसी से भरा हुआ है। हजारों हजारों श्लोक उन्होंने लिखे हैं, 1 लाख से ज्यादा श्लोक महाभारत में। कितनी मेहनत की उन्होंने, इतने सारे सब कुछ करके अंत में रिजल्ट क्या हुआ? नारद मुनि ने कहा बेकार है, कूड़ा कचरा है वो, तो टाइम वेस्ट किया हमने। नारद मुनि ने साफ साफ कह दिया, उनके गुरुदेव ने, कि आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, कोई फायदा नहीं हुआ, इससे जनता का कोई हित होने वाला नहीं है, उल्टा भटकाव बढ़ेगा उनका, भटकते रहेंगे कर्म कांड ज्ञान कांड। जो विष से जिसकी तुलना विष से की गई, विषय भांड, अमृत बलिया ये बखाए, कर्म कांड ज्ञान कांड सकले विषय भांड, अमृत बलिया ये बखाए, नाना योनि सदा फिरे, कदर ये भक्षण करे, तार जन्म अधोपात आए। ये जो कर्म कांड और ज्ञान कांड का सहारा लेता है, आश्रय लेता है, वो एक प्रकार से विष खा रहा है, क्योंकि विष के भांड से तुलना की गई है इसकी। विष खाने से व्यक्ति एक बार मरता है, और विषय भोग करने से बार बार जन्म मृत्यु का चक्र मिलता है। और दूसरा ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड का कोई सहारा लेता है तो अधिक से अधिक आत्म साक्षात्कार कर लेता है, उससे भी अधिक ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है। तो अगर वो ब्रह्म साक्षात्कार करके ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया, तो उसमें उसका कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में निराकार, या निराकार ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्म ज्योति में लीन होने का मतलब है आत्महत्या करना, अपने आप को निराकार बना देना। यद्यपि ऐसा पॉसिबल नहीं है, जाएगा भी तो उसका अस्तित्व बना रहेगा, इसीलिए कुछ समय के बाद वापस आ जाएगा। या ब्रह्म में लीन होने के यहाँ प्रैक्टिस करेगा तो यहीं फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वहां तो पहुंचना बहुत दूर की बात है। यहीं वो कुछ समय के बाद में वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि रस चाहिए सभी को, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, रस चाहिए, वो नहीं मिलेगा। इसको भी त्यागो, उसको भी त्यागो, उसको भी त्यागो, रस नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो दोनों में ही कोई रस नहीं है, तो इसलिए इसकी तुलना विष के भांड से की गई। विषेर भांड, अमृत बलियाई बखार, जिसको अमृत समझ करके खाता है, वो कदरी भक्षण करे। कदरी यानी तो सुअर जो खाता है, सुअरमल खाता है, उससे तुलना की गई। नाना योनि सदा फिरे, कदर भक्षण करे। यहाँ इस भौतिक जगत में बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना, घूमने का मतलब क्या है? थर्ड क्लास चीजों को भक्षण करना, अलग अलग योनियां मिलेगी, अलग अलग योनियों के अनुसार वैसा भोजन होगा। कदर ये भक्षण करे, तार जन्म अधोपाते आए, तो उसका जीवन जो है वो, जीवात्मा गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा।
अपनी स्थिति से नीचे गिरता जाएगा। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की शरण ग्रहण करे। तो यहाँ व्यास देव जी कुछ विशेष जो है व्यास देव जी के गुणों के विषय में बताया गया है। नारद मुनि जी जो है उनको मोटिवेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले वाले दोनों श्लोकों के बाद हो सकता है वो डिमोटिवेट हो गए हों, जब उन्होंने कहा कि आपने क्या किए हैं, आपने जो लिखा हो तो कौवे जैसे लोगों को प्रिय है, वो लिखा आपने सारा का सारा। तो व्यक्ति, आप अगर इतना स्ट्रगल करके कुछ करें, इतनी मेहनत करें, कई कई वर्षों तक मेहनत करके, और आप कुछ ऐसा कुछ करें विशेष, और फिर आपको आकर के और आपके सीनियर आकर कहते हैं क्या किया है, सब बेकार है, किसी काम का नहीं, क्या होगा? हम तो डिमोटिवेट हो जाएंगे पूरी तरह से। तो व्यास देव जी को वापस से वो मोटिवेट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे व्यास देव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है। आपकी दृष्टि पूर्ण है, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप में किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं। हमारे अंदर क्या है, चार प्रकार के कमियां हैं, दोष है हमारे अंदर। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, प्रणापट है। ये चार प्रकार के दोष हम सभी में हैं। हम भ्रमित होते हैं, हम गलती करते हैं और चीटिंग करते हैं, और हमारी इंद्रियां पूर्ण है। लेकिन व्यास देव जी के साथ ऐसा नहीं था, उनमें चार प्रकार के दोष नहीं थे। जिनमें चार प्रकार के दोष नहीं होते हैं, वे ही व्यक्ति कुछ नया कर सकते हैं, नया सिद्धांत दे सकते हैं, शास्त्रों की रचना कर सकते हैं। तो व्यास देव जी भगवान के अवतार हैं, और उनकी दृष्टि पूर्ण है, उनमें किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं है, उनकी इंद्रियां पूर्ण, वो त्रिकाल दृष्टि है, त्रिकालज्ञ है, वो सब कुछ देख सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। और कह रहे हैं कि तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है। उनकी जो ख्याति है, फेम उनका, उसमें किसी प्रकार का कलमश नहीं है, बेदाग, पूरे ब्रह्मांड में फेमस है, निष्कलुष है। और तुम अपने व्रत में दृढ़ और सत्य में स्थित हो। अरे तुम अपने व्रत में दृढ़ हो, जो व्रत ले लेते हो उसमें दृढ़ता से उसका पालन करते हो, दृढ़ रहते हो। अप एंड डाउन कितने भी आए हैं लेकिन विचलित नहीं होते, दृढ़ व्रता। और सत्य में स्थित हो, पूरी तरह से सत्य में। सत्य के कई अर्थ मिलते हैं, लेकिन सत्य का मतलब है भगवान, कृष्ण भावना में स्थित, पूरी तरह से सत्य में स्थित हो। जैसे घटना आती है महाराज युधिष्ठिर की। महाराज युधिष्ठिर, महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो अश्वत्थामा को मारना था, भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया उनको, अश्वत्थामा को नहीं, सॉरी, उनके पिताजी को, द्रोणाचार्य को मारना था। अब द्रोणाचार्य जो हैं उनको मारना आसान नहीं था, जब तक उनके हाथ में हथियार उनको कोई मार नहीं सकता। अब उनको ऐसी कोई खबर सुनाए जो उनको अप्रिय हो, ऐसी खबर सुनने के बाद में उनको बहुत बड़ा झटका लगे, तो हो सकता है हथियार छोड़ दें, और हथियार छोड़े उससे उनको मारा जा सकता है, ऐसी कंडीशन थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि युधिष्ठिर महाराज अगर बोले कि अश्वत्थामा मारा गया है, अश्वत्थामा जिंदा था, लेकिन अगर ऐसा बोल दें द्रोणाचार्य के समक्ष युद्ध के दौरान कि अश्वत्थामा मारा गया, उसकी हत्या हो गई है, तो हो सकता है कि इनको बहुत बड़ा शोक लगे और वो हथियार छोड़ दें अपने पुत्र के वियोग में। तो उनको मारा जा सकता है, और द्रोणाचार्य को मारे बिना युद्ध को जीतना असंभव है, महाभारत युद्ध को। तो इसलिए भगवान ने आदेश दिया, और युधिष्ठिर महाराज को क्यों दिया? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए उनको आदेश दिया। बाकी जो है, भगवान खुद भी बोल सकते थे ये बात, लेकिन भगवान को पता था मैं अगर बोलूंगा तो थामा मारा गया, द्रोणाचार्य विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान अपना कमिटमेंट कई बार बदल चुके थे, बदल देते हैं अपने भक्तों के लिए। और अपने भक्तों के लिए अपनी जो है अपने यश प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करते। इसीलिए भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बोला, युधिष्ठिर महाराज ने माना नहीं उनकी बात को, सोचने लग गए कि अगर ये बोलूंगा तो झूठ हो जाएगा, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला है, झूठ कैसे बोल सकता हूँ, ऐसा विचार है उनके। तो उनका जो रथ है वो हमेशा हवा में रहता था, कभी जमीन को टच नहीं करता था। लेकिन जब उनके मन में ऐसा विचार आया, भगवान ने आदेश दिया और नहीं माना, तब जो है उनका रथ जमीन पर आ गया।
यानी सच क्या है? सच है, सत्य है, जो भगवान का आदेश है वो पालन करना, उसको बोलना, वही सत्य है। उसके अतिरिक्त हम हमारे हिसाब से कुछ सत्य बना लेंगे, ये सत्य है, मैं सत्यवादी हूँ। उसका कोई फायदा नहीं। तो कह रहे हैं आप सत्य में स्थित हो, अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तो ऐसे त्रिकालज्ञ थे, कह रहे हैं कि उनको बोल रहे हैं कि आप समाधि के द्वारा, आप समाधि में स्थित होकर के और भगवान की लीलाओं के विषय में चिंतन कर सकते हो। जो जो लीलाएं भगवान ने की है यहाँ आकर के इस भूमंडल पे, इस भूलोक पर, भौम वृंदावन, इसको बोलते हैं भौम वृंदावन। यहाँ भौम वृंदावन पर आकर के भगवान ने जो जो लीलाएं अपनी की हैं, जो जो गुणों को प्रदर्शित किया है, वो सब को आप त्रिकालज्ञ हो, आप देख सकते हो अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा, और देख करके उनको फिर राइटिंग में लिख सकते हो। ये विशेषता आप में है। नारद मुनि ऐसा बोल रहे हैं, हर किसी में ऐसी विशेषता नहीं होती। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जन सामान्य जो है, ऐसे साहित्य की आवश्यकता क्यों है, ये समझना जरूरी है। उन्होंने इतना सारा साहित्य लिखा था, तो इस साहित्य और अलग से लिखने की आवश्यकता क्या है भगवान के विषय में? ऐसा क्या है उसमें? तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो जन सामान्य है, उसकी साहित्य में रुचि है और साहित्य पढ़ना चाहता है, उसके लिए टाइम मैनेज करता है, टाइम निकालता है। लेकिन कुछ तथाकथित साहित्यकार ऐसे हैं पूरे समाज में, वो क्या करते हैं? वो अपने मन गढ़ंत, तो वे लोग इस तरह के साहित्य लिखते हैं जो केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति के निमित्त होते हैं, और उनका लक्ष्य होता है अंत में जाकर के ऐसी अ, इच्छाएं जागृत करवाना लोगों में, वो इंद्रिय तृप्ति के प्रति ज्यादा जो है लालसा आ जाए उनमें, ऐसी भावनाएं जगाना उन साहित्यों का लक्ष्य है। इसलिए उन सब साहित्यों की आलोचना की गई है, उनकी भत्सना की गई। ऐसे साहित्यों से लोगों की बुद्धि बिगड़ जाती, चेतना दूषित हो जाती है। वैसे ही चेतना दूषित है, एक तो हम भौतिक जगत में हैं, प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा कवर्ड हैं, हमारी चेतना वैसे दूषित है। और फिर ऐसे साहित्य अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा? और ज्यादा चेतना दूषित होती जाएगी, और हम गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे हमारी स्थिति से। तो ऐसी कविताएं हों, चाहे ऐसी दार्शनिक कल्पनाएं हों, उपन्यास हो, इस तरह के जितने भी बुक्स हैं, लिखे हुए साहित्य हैं, ये सब के सब मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाले हैं। इसीलिए और ऊपर से जो व्यास देव जी ने जो साहित्य लिखे हैं, उनमें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा भगवान के विषय में है, लेकिन बहुत कम है। बाकी सारे जो भौतिक लाभों के विषय में, तो उन सभी को विशेष कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए कहते हैं, इसलिए इस श्रीमद् भागवत की रचना करने की आवश्यकता पड़ी, इसकी आवश्यकता थी। भागवतम को पढ़ करके, सुन करके, समझ करके व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है, इस भौतिक जगत से बाहर जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। गीता में भगवान खुद इस बात को कहते हैं, जन्म कर्म चय में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि मेरे कार्यकलाप और मेरा आविर्भाव दोनों क्या है? दिव्य है। और इनको अगर जान लेता है कोई व्यक्ति, जानने मात्र से त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन, भगवान के कार्यकलापों को, भगवान के जन्म की लीलाओं को जो जानने मात्र से व्यक्ति त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, उसका पुनर्जन्म नहीं होता इस शरीर को छोड़ने के बाद, इसी जन्म में मुक्त हो सकता है। अगर भगवान की लीलाओं, उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर लें, उनके नाम में रुचि उत्पन्न कर लें, तो इसी जीवन के अंत में हम भगवत धाम जा सकते हैं, निश्चित है ये। तो इसीलिए इस साहित्य की आवश्यकता है। अभी बहुत महत्वपूर्ण बात और कही है कि श्री व्यास देव था, उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपनी शक्ति भक्ति के कारण वे दृढ़व्रती हैं, और अपने कार्यकलापों, भौतिक कार्यकलापों में सड़ रही पतित आत्मा के उद्धार के लिए कटिबद्ध है।
जो व्यासदेव जी हैं उनके प्रतिनिधि हैं, वे सब जो हैं कटिबद्ध हैं, यानी दृढ़ निश्चयी हैं। इसलिए इस भौतिक जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए नारद मुनि जी को देखिए, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। व्यास देव जी ने कितना मेहनत करके कितने शास्त्र लिखे हैं हम सबके कल्याण के लिए। इसी तरह से उनकी परंपरा में जो भक्त हैं, प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी ने कितना अ, परिश्रम किया, कितनी मेहनत स्ट्रगल किया, विदेश जाकर के प्रचार किया। इतने शास्त्र, 80 से ज्यादा शास्त्र उन्होंने लिखे, हजारों भक्त बनाए, 5,000 से ज्यादा उन्होंने शिष्य बनाए, उससे ज्यादा उन्होंने भक्त बनाए, कितने मंदिर बनवाए, कितने प्रवचन दिए, कितना प्रयास किया उन्होंने उस उम्र के अंदर। तो सोच भी नहीं सकते हम कुछ करने का। क्योंकि हर समय वो चिंतित रहते हैं। भौतिक जगत में जो सड़ रहे हैं हम जैसे लोग, उनके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं भक्त लोग। तो पतित आत्माएं नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने की इच्छुक रहती हैं। हम जो पतित आत्माएं हैं, हम सबको क्या चाहिए? एवरीडे न्यूज चाहिए। हम खुद देखते हैं इस बात को। हम खुद भी पहले अखबार पढ़ते थे, अब चलो नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन लोग जो अखबार पढ़ने के लिए कितने लालायित रहते हैं, एक दिन अखबार नहीं आया तो उसकी खटिया खड़ी कर देते हैं अखबार वाले की। क्या आज अखबार कैसे नहीं आया है, न्यूज़पेपर कैसे नहीं दिया तुमने, पता नहीं क्या था उसमें। और घंटों घंटों उसको पढ़ते रहते हैं, चाय की चुस्कियां ले लेके। या न्यूज चाहिए, न्यूज। नया क्या है, जिज्ञासा है। कल क्या हुआ, जिज्ञासा होना अच्छी बात है। तो कह रहे हैं कि उन्हें ऐसे लोगों को क्या चाहिए, क्या देना चाहिए? आध्यात्मिक जगत का समाचार। क्योंकि यहाँ तो समाचार जो है, यहाँ की न्यूज जो सीमित न्यूज है यहाँ की, तो और पूरी कवर भी नहीं कर सकते, थोड़ी ज्यादा है भी तो। सीमित कवर कर सकते हैं, सीमित न्यूज। लेकिन आध्यात्मिक जगत की जो न्यूज है वो तो असीमित है। कहा गया है कि भगवान संकर्षण अनंत शेष, भगवान अनंत शेष जो है उनके अनंत मुख हैं। और अनंत मुखों से वो भगवान की लीलाएं अनंत समय से, अनंत समय से आदिकाल से, शुरुआत से वो भगवान की लीलाओं का वर्णन करते जा रहे हैं अपने अनंत मुखों से। वो हर मुख से अलग अलग लीलाओं का वर्णन करते हैं अनंत शेष। और किसी भी लीला को उन्होंने आज तक रिपीट नहीं किया है। फिर भी जो है भगवान की लीलाओं को खत्म नहीं कर पाए। इतनी लीलाएं भगवान। तो सोचिए कितना समाचार है, आध्यात्मिक जगत की न्यूज कितनी है, कितनी लंबी चौड़ी है। तो आध्यात्मिक जगत इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक मैगजीन चलाई थी, बैक टू गॉड हेड, भगवत दर्शन। इस मैगजीन में आध्यात्मिक जगत की खबरें आती। तो आध्यात्मिक जगत की खबरें जो है असीमित है, उनका कोई अंत नहीं है। हम अपनी लाइफ में भागवतम, चैतन्य चरितमृत, ये जो शास्त्र हैं, इनको खत्म नहीं कर सकते पूरा पढ़ करके यार। इनको समझ नहीं सकते, कितने दिव्य हैं, इतनी लीलाएं हैं इसके अंदर। तो और जो और वहाँ पे खबरें हैं, वो जो लीलाएं होती रहती हैं, और दूसरे ब्रह्मांडों में होती रहती है, कितनी लीलाएं करते हैं भगवान, अलग अलग लोकों में लीलाएं करते हैं, कोई अंत नहीं। तो ये लीलाएं जो हैं, ये समाचार जो हैं, ये मिलने जरूरी है। सबको समाचार चाहिए। तो जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, वो भक्त जो है इन समाचारों को पहुंचाते हैं ऐसे श्रद्धावान लोगों तक, जिससे उनका कल्याण हो सके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।